जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए अनेकों भक्त पैदल यात्रा करके जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी तिरुमाला तक पैदल यात्रा करके जाने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए तिरुपति के अलिपिरी से लेकर तिरुमाला तक की पूरी पैदल यात्रा की जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अलिपिरी से होकर पैदल यात्रा कैसे कर सकते हैं, इस रास्ते में वर्तमान में अभी क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, पैदल यात्रा करके जाने वालों को दिव्य दर्शन टिकट दिया जाता था तो अभी वो दिव्य दर्शन टिकट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और इस पूरे रास्ते में खाने पीने के साथ साथ कौन सी सुविधाएं कहाँ मिलती है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम ज़रूर लिखें। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पैदल यात्रा कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, अलिपिरी से पैदल यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अलिपिरी आना होगा। दोस्तों, तिरुपति रेलवे स्टेशन या तिरुपति के किसी भी जगह से ऑटो या बस वगैरह अलिपिरी तक के लिए आसानी से मिल जाती है। तो आपको जो भी सुविधा मिले आपको अलिपिरी तक पहुंचना है। अलिपिरी पहुंचने के बाद सबसे पहले बात आती है कि आपके पास जो सामान है वो कहाँ पर रखें। तो दोस्तों, अलिपिरी पैदल रास्ता जहाँ से शुरू होता है उसके पास में ही एक फ्री लगेज सेंटर है। ये फ्री लगेज सेंटर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से चलाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी भारी सामान है जैसे कि बैग वगैरह, तो आप यहाँ पर लगेज सेंटर में जाकर जमा कर सकते हैं और आपको ये लगेज तिरुमाला पहुँचकर मिल जाएगा। दोस्तों, अपने लगेज को जमा करने के बाद पैदल यात्रा की शुरुआत करें। लगेज काउंटर के पास ही एक रास्ता है जो कि अंडरग्राउंड रास्ता है, और इस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करने के बाद अलिपिरी की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो भी लोग इस रास्ते से होकर पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो अलिपिरी की सीढ़ियाँ जहाँ पर शुरू होती है वहाँ पर यात्रा शुरू करने से पहले पूजा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर नारियल भी चढ़ाते हैं, कपूर का दीप जलाते हैं। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो सबसे पहला गोपुरम है राज गोपुरम। ये गोपुरम बहुत ही भव्य है और यहाँ पर मंदिर भी है। दोस्तों, राज गोपुरम से आगे निकलने पर हमें सीढ़ियों के रास्ते आगे चलते रहना है। कुछ दूर आगे जाने पर एक फ्रिस्किंग पॉइंट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर पहले टिकट की चेकिंग होती थी, लेकिन जब से तिरुमाला में एंट्री को फ्री किया गया है तब से बिना टिकट भी तिरुमाला जा सकते हैं, और अलिपिरी मार्ग से होकर जाने पर भी कोई टिकट नहीं लगता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे हमें सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, जगह जगह पर आपको स्टेप नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अगला जो गोपुरम है वो कितना दूर है ये भी आपको जगह जगह पर लिखा हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, इस पैदल रास्ते में कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत ही खड़ी है, जिसमें अगर आप तेज़ी से चलते हैं तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। इसलिए अगर आप इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ाई करें ताकि आपको ज़्यादा थकान ना हो, क्योंकि दोस्तों रास्ता बहुत लंबा है और सीढ़ियों पर चलते हुए हमें बहुत दूर तक जाना है। दोस्तों, इस रास्ते में आपको कई सारी छोटी दुकानें भी मिल जाएगी जिसमें फल, फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत होती है तो आप इन दुकानों से ले सकते हैं। दोस्तों, अलिपिरी मार्ग से होकर जब आप यात्रा करेंगे तो इस पूरे रास्ते में आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन होंगे। अलग अलग जगह पर 10 अवतारों की मूर्तियां लगी हुई है और इन 10 अवतारों के दर्शन अलिपिरी के आरंभ से लेकर अंत तक आपको हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों की चढ़ाई कुछ जगहों पर बहुत ही खड़ी है, तो इन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त अगर आप थक भी जाते हैं तो बीच बीच में आराम करते हुए चलें, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद शरीर में थकान हो जाती है और अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आगे सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको दिक्कत भी हो सकती है। दोस्तों, जब आप इन सीढ़ियों पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इन सीढ़ियों पर सिंदूर या कुमकुम लगा हुआ है। दोस्तों, ये सिंदूर है या कुमकुम है मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो पूरे रास्ते में ये सीढ़ियों पर लगा हुआ आपको दिखाई देगा। कुछ लोग तो मन्नतें मांगते हैं और अगर उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वे इन रास्तों पर सिंदूर लगाते हुए चलते हैं और तिरुमाला तक पहुंचते हैं। कुछ लोग इन सीढ़ियों पर कपूर जलाते हुए चलते हैं। कोई 21 सीढ़ियों पर कपूर जलाते हैं, कोई 51 सीढ़ियों पर। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वे उतने ही कपूर को यहाँ पर उतनी ही सीढ़ियों पर जलाते हैं।
दोस्तों अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और पैदल यात्रा करके आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि तिरुमाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। इसलिए अगर आप अलीपिरी से होकर आते हैं तो आप अपने साथ किसी भी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान नहीं रख सकते हैं। अगर आप पानी के बोतल लाना चाहते हैं तो आप शीशे के बोतल का प्रयोग करें या स्टील के बोतल का प्रयोग करें। और दोस्तों अगर आपने पानी के बोतल साथ में नहीं लाया है तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे रास्ते में टीटीडी के द्वारा पीने वाले पानी की सुविधा दी गई है। आप चाहें तो यहाँ भी पानी पी सकते हैं। और दोस्तों पूरे रास्ते में आपको बाथरूम और टॉयलेट की भी सुविधा मिल जाएगी। तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों इसी तरह धीरे धीरे सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं गली गोपुरम तक, जो कि तिरुपति शहर से भी दिखाई देता है। दोस्तों गली गोपुरम के पास खाने पीने के लिए कई सारे छोटे होटल्स हैं। अगर आपको भूख लगती है या आप कुछ देर रेस्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती है। और दोस्तों अगर किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या किसी को कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो गली गोपुरम के पास ही मेडिकल की सुविधा भी है। आप वहाँ से चाहें तो दवाई वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों गली गोपुरम के पास कुछ देर आराम करने के बाद हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हुए हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर श्री हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है और ये प्रतिमा नमस्कार की मुद्रा में है। लोग यहां पर कुछ देर रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ दूर आगे बढ़ने पर आपको एक डियर पार्क दिखेगा। यहाँ पर कई सारे हिरन मौजूद हैं और इसकी देखरेख तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर हम मेन रोड पर आ जाते हैं। ये रोड तिरुमाला से तिरुपति की ओर जाती है, यानी तिरुमाला घाट रोड का ये डाउन रोड है। अब हमें कुछ दूर इसी रोड के किनारे किनारे चलते रहना है। दोस्तों इस रास्ते में चलते रहने पर तिरुमाला की पहाड़ियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। रोड पर चलते हुए आप देखेंगे कि रोड के एक साइड ऊंचा पहाड़ है और दूसरे साइड बहुत ही गहरी खाई, और पूरे रास्ते को लोहे के छड़ों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो दोस्तों रोड के किनारे किनारे हमें आगे चलते रहना है। दोस्तों कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें फिर से रोड को छोड़कर सीढ़ियों के रास्ते आगे चलना है। इस जगह पर सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत ही खड़ी है और जब आप इस जगह तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर घुटनों के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों इस जगह पर तिरुपति बालाजी के प्रति अपनी भक्ति भाव को दर्शाने के लिए लोग घुटनों के सहारे कुछ दूर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। कुछ लोग 21 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कुछ 51 सीढ़ियाँ, कुछ लोग 108 सीढ़ियों को चढ़ते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वे उतने ही सीढ़ियों को घुटनों के सहारे चढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रास्ते में हमें आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों इस तरह हम चलते चलते 3550 सीढ़ियों की चढ़ाई कर चुके होते हैं और जब आप यहाँ की पूरी सीढ़ियों की चढ़ाई कर लेते हैं तो सबसे अंत में आपको एक जगह दिखेगी जहाँ पर कि लोग पूजा करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा से वे इस पैदल यात्रा को सफलतापूर्वक कर सके। इस तरह हम पहुँच जाते हैं तिरुमाला। दोस्तों जब आप तिरुमाला पहुँच जाएंगे तो जीएमसी टोलगेट से कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर आपको एक फ्री लगेज काउंटर दिखेगा और दोस्तों जो आपने सामान नीचे जमा किया था वो सारे सामान आपको इसी लगेज काउंटर पर मिल जाएंगे। तो आप इस काउंटर पर अपने सामान को ले लें, इसके बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन को आगे जाएं। दोस्तों तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।